तो उन्हें लगा कि सेल्फ स्टडी मतलब खुद किताबें खरीदकर पढ़ लेना। ये सेल्फ स्टडी नहीं है, ये मूर्खता है। आपको पहले एक बेहतर मार्गदर्शक चुनना पड़ेगा, फिर वो ऑनलाइन से चुनिए, पैसे देकर चुनिए, ऑफलाइन से चुनिए या फिर यूट्यूब से चुनिए, लेकिन आपको पहले एक मार्गदर्शक चुनना पड़ेगा जो आपको बताए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और आप उस मार्गदर्शक के अनुसार तैयारी की शुरुआत करें। तो क्या मेरा ये पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि सेल्फ स्टडी का मतलब स्वयं रिसर्च करना नहीं है? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, तो 3 साल के बाद आप मुझे भी, यूट्यूब वालों को भी, यूपीएससी को भी और हिंदी माध्यम को भी दोषी मान लेंगे कि हाँ, इनके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा व्यक्तिगत सजेशन है कि उससे ज्यादा बेहतर है कि आप केवल एक बेहतर मार्गदर्शक को चुनिए। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा, यहां पर मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा कि जो सेल्फ स्टडी और एनसीईआरटी का मतलब, करंट अफेयर का मतलब तैयारी पूरी नहीं होना है। अगर ऐसा होता ना तो यूपीएससी इतना सिलेबस समझाती नहीं, बल्कि यूपीएससी सिलेबस में लिख देती, यूपीएससी सिलेबस में लिख देती कि भाई इतना क्यों समझ रहे हो, एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर पढ़ लो, हो गई तैयारी। ये सब भ्रम है, ये सब केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए, भ्रमित करने के लिए भेजी गई बातें हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दे रहा हूं यहां पर, अब सोचिए, मेरी एक बात उदाहरण सही समझना। ये मैंने कक्षा 11वीं का मानसून के चैप्टर से कट पेस्ट किया है एक टुकड़ा। अब सेल्फ स्टडी करने वाले विद्यार्थी की बात बता रहा हूं कि देखना, सेल्फ स्टडी करने वाला विद्यार्थी और एक शिक्षक के अंडर में पढ़ने वाले विद्यार्थी में अंतर कहां पर आएगा। जरा इधर ध्यान दीजिएगा जो मैं बताना चाहता हूं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, धरातलीय वायुदाब तथा पवने। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न और उच्च दोनों ही स्तर पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अतः उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसककर हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी आईटीसीजेड के उत्तर की ओर खिसकने पर पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण संबंध है। अब ये सेल्फ स्टडी बता रहा हूं मैं, देखना, सेल्फ स्टडी वाला विद्यार्थी अगर इस चीज को पढ़ना चाहे, रट डाले इसको, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसने बोला क्या। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये बोलना क्या चाह रहा है, और सेल्फ स्टडी वाला क्या समझ रहा है। वो एक लाइन ही समझ रहा है इसको कि ये बस लिखी हुई कुछ पंक्तियां। ये कुछ पंक्तियां नहीं महोदय, ये बहुत बड़े घटनाक्रम है। पहले तो वो कह रहा है कि ग्रीष्म काल में जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। एक निम्न दाब की एक बेल्ट होता है जिसका आईटीसीजेड नाम लिखते हैं। ये बेल्ट अब ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर, उत्तरी अक्षांश पर। इसी दौरान यहां पर वायुमंडल में एक सब ट्रॉपिकल जेट होता है। यह जेट मैदानी भाग की जगह पर हिमालय के पार चला जाता है और बीच में हिमालय जैसी श्रृंखला उसको ऊपर की ओर ढकेल देती है। तो यहां उसने कहा कि उपमहाद्वीप पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, आईटीसीजेड की शिफ्टिंग हुई और सब ट्रॉपिकल जेट हिमालय को पार करके उधर चला गया। वो कहना चाह रहा है कि इसका उधर पार जाना और आईटीसीजेड का ऊपर आना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब मेरी बात समझिएगा प्लीज। मैं ज्योग्राफी पढ़ाने वाला शिक्षक हूं, तो मैंने जब उस भाषा को पढ़ा तो मेरे दिमाग में ये बातें आ रही कि अच्छा, तुम इतनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, और एक सेल्फ स्टडी करने वाला विद्यार्थी इससे क्या परिणाम निकाले। मुझे सच सच बताइए कि सेल्फ स्टडी वाला विद्यार्थी इससे क्या परिणाम निकालेगा कि हाँ, मैंने पढ़ लिया, समझ में आ गया मुझे कि वो क्या बोल रहा है। आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी करने वाले ने इस तीनों पहलुओं के इस भयानक परिणाम की कल्पना की होगी? मैं ये कहना चाहता हूं, सेल्फ स्टडी करिए, अच्छी बात है, लेकिन अंधेरे में मत करिए, किसी की देखा देखी में मत करिए। लोग बोलते जरूर है सेल्फ स्टडी की है, लेकिन वो किस समय कब मास्टर की क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चल जाता है। वो तुम्हें फिर गुमराह करके चला जाता है और तुम अपने 1.5-2 साल फिर बर्बाद करके चले जाते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप यूट्यूब पर भी क्यों ना पढ़ रहे हो। अगर आप आर्थिक रूप से प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं भाई, आर्थिक रूप से प्रॉब्लम होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, चुनौती है। वो चुनौती आपको पार करते आनी चाहिए। उसको पार करने का तरीका है कि आप जब YouTube पर क्लास ले तो चीजों को प्रॉपर तरीके से समझे कि हम इस YouTube के माध्यम से उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर उस कंसेप्ट को समझकर उसके नोट्स बना लेते हैं, फिर उस नोट्स को बनाकर हम याद कर लेंगे, और इसी तरीके से हम अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं।
क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, देखना मेरे आज के वीडियो में कहीं से कहां तक प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि अच्छा सर मार्केटिंग करना चाहते हैं, सर चाहते हैं एडमिशन, नहीं। क्योंकि मैंने पिछले 15 दिन में कई विद्यार्थियों से मुलाकात की और मुझे इस बात का दुख हुआ कि इन लोगों के मस्तिष्क में ये गंदगी कौन डाल रहा है कि सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी तो सबको करनी है, क्लास करने वाले को भी सेल्फ स्टडी करनी है और क्लास न करने वाले को भी सेल्फ स्टडी करनी है। पढ़ना तो सबको पड़ेगा, क्योंकि कोई विद्यार्थी जन्म से प्रत्येक चीज को नहीं जानता, उसको जानने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे बता दो ना, मुझे बस 1 मिनट के लिए बता दो, कौन महोदय है ऐसा जो इन पंक्तियों को पढ़ के ये 3 परिणाम निकाल कर दिखा दे कि ये पंक्तियां ये बोल रही थी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ये घटनाक्रम हो रहा है, सूर्य का उत्तरायण मतलब सूर्य उत्तर की ओर आ रहा है और इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप पर ये घटनाएं हो रही है। ये पढ़ने का मीनिंग क्या निकलेगा और आप लोग इसको कितना समझेंगे, ये कैसे संभव होगा? बस मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आज से आपको ये मानसिकता विकसित करनी है कि भाई सेल्फ स्टडी तो करनी ही है, सबको करनी है, सबको। लेकिन कब कब करनी है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरे आज के वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि सेल्फ स्टडी करने से पहले आप किसी मार्गदर्शक के अंडर में आकर उस विषय का आउटलाइन समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लीजिए, कठिन बातें समझ लीजिए, टिपिकल चीजों को कवर कर लीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और अब आप उस नोट्स को याद करिए। बची हुई बातों को आप एनसीईआरटी में से, स्टैंडर्ड बुक में से कवर कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय बस इतना ही है। क्योंकि मुझे दुख कहां हुआ, कुछ दिनों में कुछ विद्यार्थियों ने कहा सर मैं 3 साल से सेल्फ स्टडी कर रहा हूं पर मेरा पीटी आज तक नहीं निकला। मैं 4 साल से सेल्फ स्टडी कर रहा हूं लेकिन मेरा पीटी आज तक नहीं निकला। मुझे तकलीफ हुई कि 4 साल इस बच्चे ने इस बात को समझने में लगा दिए कि सेल्फ स्टडी और स्टडी में क्या अंतर है। उसे पहले एक बेहतर तरीके की समझ की जरूरत है। अब सोचिए, अब आप ये सोचिएगा कि यूपीएससी ने सवाल क्या पूछा। जरा यूपीएससी का सवाल देखिए, सारा मानसून पढ़ लीजिए, 10 किताबों में से मानसून पढ़ लीजिए और इस सवाल का जवाब दिखा दीजिए मुझे। मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु के क्या अभिलक्षण समनुदेशित किए जा सकते हैं? What characteristic can be assigned by monsoon climate that succeed in feeding more than 50% of world population residing in monsoon Asia? ये जरूरत है ना, हमें तो ये समझना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी कब करनी है? जब आपने उस विषय को किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी शिक्षक के द्वारा पहले कवर किया हो। बस पूरे वीडियो का सार यही है। तब जाकर आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन देख लीजिए, सेल्फ कंट्रोल करिए और खुद डेली पढ़ाई शुरू करिए। लेकिन पहले एक बेहतर मार्गदर्शक के माध्यम से उस विषय में एक बेहतरीन समझ विकसित करिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ना आप लोगों से कि देखो, रचना प्लस सब्सक्रिप्शन तो किया पर आप गाइड तो हमेशा ही, मैं तो यूट्यूब पर गाइड के लिए तो आता हूं। मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि पढ़ना है, उसमें कोई डाउट नहीं। निश्चित ही आपको तैयारी खुद ही करनी है, ये भी बिल्कुल सही है।